तो ये क्वेश्चन ESE 1998 में पूछा गया और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हम लोग देखते हैं। अब इसमें दिया है कि अ कंट्रोल मास अंडरगोज अ प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 एज शोन इन द फिगर बिलो। 1 से 2 सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ और वो इस तरह से गया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज 200 किलो जूल। हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, इसका मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर हीट ऐड हो रही है। इसका मतलब इसमें दिया है Q 1 to 2 is equal to plus 200 kilojoule. Next, if the control mass return adiabatically from the state 2 to 1 by another process. अब इसमें क्या बोला है कि 2 से स्टेट 1 पे रिटर्न आ रहा है बट एडियाबेटिकली। तो एडियाबेटिकली जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से जाता है। तो ये प्रोसेस जो हुआ वो एडियाबेटिकली हुआ। एडियाबेटिक हुआ इसका मतलब इसमें हिडन क्या चीज छिपी हुई है। इसका बोलने का मतलब है कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम 2 to 1 इज 0, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस एडियाबेटिक हो रहा है तो इसका मतलब उस केस में जो हीट ट्रांसफर होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब पूछा है देन द वर्क इंटरैक्शन ड्यूरिंग द रिटर्न प्रोसेस वुड बी, यूनिट है किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब ये क्या है, किलो जूल। किलो जूल में मुझे वर्क फाइंड करना है, कौन सा, ड्यूरिंग रिटर्न प्रोसेस, ये मुझे फाइंड करना है। तो मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फ्रॉम 2 to 1। रिटर्न प्रोसेस में कितना वर्क हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहली चीज तो इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपली जो वर्क डन है, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 वो क्या है मैं वो फाइंड करूंगा। अब इसमें हम लोग एक चीज अगर ध्यान से देखें तो पहले सिस्टम स्टेट 1 पे था, फिर 2 पे आया, ठीक है, फिर 2 से रिटर्न 1 पे आ गया। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो मुझे पता है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इफ सिस्टम परफॉर्म अ साइकिल, तो वो केस में क्या होता है, समेशन ऑफ Q ओवर द साइकिल इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क ओवर द साइकिल। अब साइकिल में हीट ट्रांसफर कौन कौन सा हो रहा है, पहला तो 1 to 2 वाला प्लस दूसरा 2 to 1 वाला। और अगर मैं वर्क की बात करूं तो पहला जो वर्क हुआ वो हुआ वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, दूसरा जो हुआ वर्क डन फ्रॉम 2 to 1। अब इसमें क्या क्या मुझे दिया हुआ है, Q1 to 2 इज 200 किलो जूल प्लस 2 to 1 इज 0 हो गया, 1 to 2 पता नहीं तो इसको एज इट इज रखता हूं, वर्क डन फ्रॉम 2 to 1 ये क्या करना है, ये मुझे फाइंड करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 फाइंड करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज द एरिया अंडर पीवी डायग्राम। तो अगर मैं प्रोसेस 1 to 2 की बात करूं, 1 to 2, तो इसमें कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, ये पूरा एरिया आ रहा है। तो मुझे ये एरिया फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देखें अगर, तो इसमें आपको हर एक पॉइंट पे क्या क्या प्रेशर है, क्या क्या वॉल्यूम है वो दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 ये फाइंड कर सकता हूं। ये एरिया क्या क्या होगा, पहला तो ये रेक्टेंगल का एरिया और फिर ये ट्रायंगल का एरिया। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। अब ये क्या होगा, 3 - 1 मतलब 2, 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3 - 1 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है इसकी, ये वाली हाइट है, मतलब 300 - 100 कितना मिलेगा, ये 200 हो जाएगा। तो ये हो गया 200, तो ये कैंसिल हो गया, यहां पे मिला मुझे ये 200 हो गया प्लस ये हो जाएगा 200, कितना मिला मुझे 400 किलो जूल। अब ये पॉजिटिव लूं या निगेटिव लूं, अब ये क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, सिस्टम का जो प्रेशर है वो कम होता जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये केस में क्या हो रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगर है तो दैट इज पॉजिटिव।
तो ये मुझे पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे 200 इज इक्वल टू 1 to 2 इज, ये हो गया 400 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 1, और यहाँ से मुझे मिल गया वर्क डन फ्रॉम 2 to 1 इज, ये वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिला -200 किलो जूल। सो दिस इज माय आंसर। तो आंसर क्या मिला? -200 किलो जूल। ऑप्शन बी इज द राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ESE 2014 में पूछा गया। इसमें दिया है इन अ साइक्लिक प्रोसेस द हीट ट्रांसफर आर +30 जूल, -50 जूल, -10 जूल, +60 जूल, द नेट वर्क फॉर द साइकिल प्रोसेस इज, और ये ऑप्शन दिया है। तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल हीट ओवर द साइकिल इज इक्वल टू टोटल वर्क ओवर द साइकिल। अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। तो अभी इन हीट का अगर मैं सम निकालूं तो ये क्या है? +30 फिर -50 कितना हो गया? -20, -20 -10 कितना हो गया? -30, फिर -30 + 60 कितना आ गया? +30। तो ये मुझे मिल गया +30। तो W नेट विल बी दी +30 जूल, मतलब न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी। ये भी ESE 2014 में पूछा गया। अ सिस्टम एग्जीक्यूट अ साइक्लिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर आर 2 प्रोसेस आर गिवन बिलो। ठीक है, दो प्रोसेस, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है जिसमें 2 प्रोसेस है, एक तो 1 to 2 और दूसरा 2 to 1। अब ये हीट फ्रॉम 1 to 2 इज +460 किलो जूल, फिर हीट फ्रॉम 2 to 1 इज -100 किलो जूल, फिर वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज 210 किलो जूल। तो फाइंड वर्क डन फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, तो बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क ओवर दी साइकिल, ओवर दी साइकिल। तो सबसे पहले यहाँ पे हीट फ्रॉम 1 to 2, फिर हीट फ्रॉम 2 to 1, वर्क फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क फ्रॉम 2 to 1। ये है +460, ये है -100, ये है 210, और यही मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये इसमें से चला गया, कितना हो गया? 360, और ये +200 210 है। ठीक है, ये है +210, ये साइड आ गया तो -210 हो गया, ये हो जाएगा 150। सो 150 किलो जूल इज द राइट आंसर प्लस में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।